अब हम ले रहे हैं बेटा अपना 9th क्वेश्चन। स्टेट द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, व्हाई डू दे नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। मैंने बताया आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन को हम कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट यूज़र्स को। यूज़र्स में बेटा दो तरह के यूज़र्स होते हैं, इंटरनल यूज़र्स एंड एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स में ऑनर्स, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ आते हैं बेटा। तो इनको देखते हैं। सबसे पहले हम इंटरनल यूज़र्स में नंबर 1 हमारे पास है ऑनर्स। ऑनर्स यानी प्रोप्राइटर यानी बिज़नेस के मालिक। ये बिज़नेस में बेटा जो पैसा लगाते हैं उसको हम टेक्निकल वे में कैपिटल कहते हैं। और कैपिटल जो है बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, मतलब एक ओनर के लिए बहुत रिस्की है। क्यों रिस्की है? क्योंकि जब बिज़नेस वाइंड अप होता है, बिज़नेस जब आपका बंद होता है, तो आप सारी एसेट्स को बेचकर सबसे पहले आप एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ की पेमेंट करते हैं, बाहर वालों का पैसा चुकाते हैं, और बच जाए तो फिर आप ओनर को पे करते हैं। तो ओनर के लिए रिस्की हो गया बेटा, उनको कैपिटल वापस मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इसलिए वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। वो चेक करना चाहते हैं कि बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, साउंड है या वीक है, बिज़नेस अपनी लायबिलिटी को पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं बेटा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है बेटा बिज़नेस की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट को हर स्टेप पे कुछ ना कुछ डिसीज़न लेने होते हैं, और वो सारे डिसीज़न मैनेजमेंट के डिपेंड करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे। इसलिए वो बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट लेते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास है एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को ईयर एंड पर बोनस दिया जाता है बेटा, और बोनस किस में से दिया जाता है? प्रॉफिट में से दिया जाता है। तो प्रॉफिट का कहाँ से पता लगता है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से पता चलता है, ठीक है ना। इसलिए एम्प्लॉय वर्कर्स जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट लेते हैं, वो देखना चाहते हैं कि बिज़नेस को कितने प्रॉफिट्स हुए, ताकि उस हिसाब से वो बोनस की डिमांड करते हैं। और इसके अलावा बेटा वो ये भी देखना चाहते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के ज़रिए कि उनका ESI कितना है, उनका EPF कितना है। ESI मतलब एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस, और EPF का मतलब एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, जो उनको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से मिलती है। ये तो थे बेटा हमारे इंटरनल यूज़र्स। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स, जिसमें नंबर 1 बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, ये हमारे बिज़नेस को लोन प्रोवाइड करते हैं। कोई भी संस्था हमारे बिज़नेस को लोन कब देगी? जब हमारा बिज़नेस साउंड है, हमारे बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है। और उसका कहाँ से पता लगेगा बेटा? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से पता चलेगा, ठीक है ना। क्योंकि जो लोन देगा वो क्या देखना चाहेगा कि भाई उसका पैसा सेफ़ रहना चाहिए। अगर मैंने 5 साल के लिए लोन दिया है, तो 5 साल बाद मेरा लोन मुझे वापस मिलना चाहिए, मेरा पैसा मुझे वापस रिकवर होना चाहिए, और मुझे टाइमली इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ आप लोग देखेंगे लोन देने से पहले, और तो ये सारी चीज़ों को चेक किया जाता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से। दूसरे नंबर पे बेटा इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स मतलब प्रेजेंट इन्वेस्टर्स, जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब जो इन्वेस्टर हमारे साथ फ्यूचर में जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो जो जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, जो प्रेजेंट इन्वेस्टर्स हमारे हैं, वो भी सेम यही देखना चाहते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के ज़रिए कि भाई हमारा पैसा सेफ़ है नहीं है, हमें टाइमली इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। और जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, जो फ्यूचर में हमारे साथ जुड़ेंगे, वो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना चाहते हैं, ताकि वो डिसीज़न ले सकें कि हम इस बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करें या ना करें। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से सारी इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलती है। तीसरे नंबर पे आ जाता है क्रेडिटर्स और सप्लायर्स। क्रेडिटर्स और सप्लायर्स वो लोग होते हैं जो हमारे बिज़नेस को क्रेडिट पर गुड्स सोल्ड करते हैं। वो क्रेडिट पे गुड्स कब सोल्ड करेंगे? जब बिज़नेस की क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, मींस बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है, बिज़नेस टाइम पर उनको पैसा पे कर सकता है। अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से उनको ये ऐसा लगता है कि बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है, तो बेटा वो हमारे बिज़नेस को क्रेडिट पर सेल करते रहेंगे, अदरवाइज़ वो सेल नहीं करेंगे। फोर्थ नंबर पे आ जाता है गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज। गवर्नमेंट और जो दूसरी अथॉरिटीज़ हैं बेटा, वो हमारे बिज़नेस पर टैक्स लगाती हैं। अब वो टैक्स किसके बेस पे लगाती है? प्रॉफिट के बेस पे लगाती हैं। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के ज़रिए चेक करना चाहते हैं कि भाई इसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है,
क्या वो टाइमली टैक्स पे कर रहे हैं या पे नहीं कर रहे, और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू वो बिज़नेस की एक्टिविटीज़ पे भी कंट्रोल करती हैं, और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के ज़रिए वो नेशनल इनकम अकाउंट्स को भी तैयार करते हैं। 5th नंबर पे आपको दे रखा है बेटा रिसर्चर्स। रिसर्चर्स वो लोग होते हैं जो टाइम टू टाइम किसी न किसी बिज़नेस पर रिसर्च करते रहते हैं, तो उनको रिसर्च करने के लिए भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या चाहता है बेटा? कंज्यूमर्स चाहता है बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट एट रीज़नेबल प्राइस पे। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के ज़रिए चेक करना चाहता है कि बिज़नेस की जो मैनेजमेंट है वो अकाउंटिंग कंट्रोल सही तरीके से करके बिज़नेस अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट के प्राइस भी क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, और कस्टमर को चीपर रेट पर गुड्स अवेलेबल होगा। लास्ट आपको दे रखा है बेटा पब्लिक। देखो पब्लिक जो है, पब्लिक का मतलब बेटा वो सोसाइटी जहाँ पे आपका बिज़नेस जो है स्मूथली चल रहा है। बिज़नेस क्या करता है, सोसाइटी से रिसोर्सेज लेता है, वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करता है, वहाँ की मैन पावर को यूज़ करता है। अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के ज़रिए वहाँ की सोसाइटी ये देखना चाहती है कि इस बिज़नेस का सोसाइटी के वेलफेयर में कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना नहीं है, क्योंकि सोशल अकाउंटिंग भी बेटा आज की डेट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हर बिज़नेस को सोशल अकाउंटिंग मेंटेन करनी पड़ती है, हर बिज़नेस को अपने प्रॉफिट्स का कुछ % जो है सोशल वेलफेयर पे खर्च करना पड़ता है। तो वहाँ की सोसाइटी ये चेक करना चाहती है कि बिज़नेस जो है वहाँ की सोसाइटी के वेलफेयर में उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, तो इसलिए वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये थे बेटा यूज़र्स, इंटरनल यूज़र्स एज वेल एज एक्सटर्नल यूज़र्स।